हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप सब? आज कौन सा दिन है? आज शनिवार है। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि हमेशा हमारे भारत सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा हमें एक ना एक टॉपिक दिया जाता है, ठीक है। उस टॉपिक पे हम लोग को डील करना रहता है, उस टॉपिक को बच्चों को बताना और समझाना रहता है कि बच्चे किस तरह से अपने आने वाले जीवन में या फिर उनके आसपास कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, उस घटनाएं से वो कैसे बच सकते हैं। तो टॉपिक शुरू करने के पहले हम लोग आज का नारा लगा ले, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित स्कूल, सुरक्षित स्कूल। ठीक है, वेल डन। तो आज का हम लोग का टॉपिक क्या है? बिजली से घात, जल जमाव से परेशानियां तथा बोरिंग के गड्ढे से होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी। ये जानकारी आप सब बच्चों लोग को देना है हम शिक्षकों के तहत, ठीक है। ऐसे ये शनिवार का कार्यक्रम हर स्कूल में किया जाता है, हर शिक्षक आते हैं और उन्हें जो टॉपिक दिया जाता है उस टॉपिक के बारे में वो बच्चे लोग को बताते हैं, ताकि बच्चे लोग को कभी कुछ ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़े तो किस तरह से इमीडिएटली वह उस व्यक्ति को या फिर अपने आप को या फिर उस समय के वातावरण से निकलेंगे और उसे डील करेंगे। तो पहला है बिजली से घात। बिजली आप लोग समझते हैं क्या होता है? बिजली करंट, ठीक है। और भी कोई बिजली होता है? हाँ, नहीं होता है। एक बिजली होती है जो आसमान से गिरती है, ठीक है। एक हो गई नेचुरली, एक हो गई आर्टिफिशियल। नेचुरली बिजली वो होती है जिसे बोलते हैं कि आसमान से बिजली गिरी, ठनका ठनका। ठनका आप लोग नाम सुने होंगे। तो ठनका ठनकता है तो जब क्या होता है कि जब बारिश होती है तो बारिश होने के दरमियान जब बादल टकराते हैं, बारिश होने के दरमियान जब बादल टकराते हैं तो बादलों के टकराने से उष्मा उत्पन्न होती है और वही उष्मा जब गिरती है तो वह बिजली का रूप ले लेती है। खास करके यह तार के पेड़ों पे ज्यादा गिरती है, पेड़ पौधे पे बिजली ज्यादा गिरती है। जिस समय बिजली गिरती है, बच्चे लोग शोर नहीं कीजिए, जिस समय बिजली गिरती है तो चाहे किसी व्यक्ति पे गिरे, चाहे किसी वस्तु पे गिरे, चाहे किसी पेड़ पौधे पे गिरे, बिल्कुल जल जाता है वहां। तो यह आपकी हो गई नेचुरली बिजली। आर्टिफिशियल बिजली क्या हुई? जैसे लाइन वाइन का तार वार होता है तो हम लोग सुनते हैं आए दिन, अरे उसको करंट लग गया, यह चीज हम लोग सुनते हैं ना, उसे करंट लग गया। तो करंट लग गया तो उसे कैसे बचाएंगे हम लोग? करंट लग गया तो उसके लिए क्या सावधानियां हैं? सावधानियां यह है कि गीले हाथ इट मीन्स भीगा हुआ जब हम लोग का हाथ हो, जब हम लोग पानी से काम करके आए हो, जैसे बर्तन धो के आए हो, कपड़े धो के आए हो या फिर अपना हैंड वॉश करके आए हो, तब आकर के बिना हाथ को वाइप किए हो, यानी कि बिना हाथ को पोछे हुए हम बिजली के स्विच को, जहां इलेक्ट्रिक तार है, इलेक्ट्रिक गैजेट है, उसे हम लोग नहीं छुए, ठीक है। बिजली के तार को हम लोग को नहीं छूना चाहिए। जब हमारे पैर भींगे हो, जब हमारे पैर खाली हो, उस समय भी हम लोग को बिजली के तार को, बिजली के प्लग को नहीं छूना चाहिए। और खास करके जब बादल गरजते हैं, जब बारिश होने की संभावना होती है, बहुत जोर जोर से बादल गरजते हैं, डर भी लगता है उस समय, तो उस समय हमारे यहाँ जो भी इलेक्ट्रिक्स गैजेट्स होते हैं, जैसे मोबाइल फोन का स्विच हो गया, टीवी का प्लग हो गया, कितने यहाँ पे सिस्टम होते हैं, लैपटॉप होते हैं, मोबाइल हम लोग चार्ज में लगा के रखते हैं, ये सब को हम लोग को निकाल देना चाहिए। इस तरह से क्या होते हैं, हमारे जो इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है, वो हमारे इक्विपमेंट सही रहेंगे, उस हमारे इक्विपमेंट को कोई नुकसान नहीं होगा और उसे फिर हम बाद में अपने यूज में ला सकते हैं। कहीं पे आप लोग सुनने होंगे कि अरे इतनी बिजली आ गई कि मेरा पंखा उड़ गया, मेरा फ्रिज उड़ गया, मेरा एसी खराब हो गया, मेरा वीसी खराब हो गया। ऐसा सुने हैं आप लोग? ऐसा होता है। तो उस समय हम क्या सावधानियां बरतेंगे? उस समय हम यह सावधानियां बरतेंगे कि अगर मान लें कि देख रहे हैं कि बहुत जोरों की हवा चल रही है, बिजली कड़क रही है, तो उस समय जितना भी हमारे घर में इलेक्ट्रॉनिक सामान है, झटपट उसका जो प्लग लगा हुआ रहता है उससे हम लोग उसके जो वायर को निकाल करके रख देंगे। इस तरह से उसमें करंट नहीं आएगा। लाइट नहीं रहता है फिर भी उसमें करंट आ जाता है बिजली के बदौलत, तो वह करंट उसमें नहीं आएगा और जो हमारा सामान है वो सुरक्षित रहेगा, ठीक है। और जब आकाश से बिजली गिरे, हम लोग कहीं मान ले कि हम लोग रास्ते में कहीं जा रहे हैं, अचानक से मौसम खराब हो गया, बारिश होने लगी, बादल गरजने लगे, डर के मारे हम लोग क्या करते हैं, जाकर के पेड़ पौधे में छिप जाते हैं कि चलो अब बारिश, मान ली कि यहाँ पास पेड़ है, यहाँ पास छुप गए, अब बोलेंगे कि चलो बारिश से मैं तो बच जाऊंगा, मुझ पे तो बारिश पड़ेगी नहीं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। खास करके बारिश के समय पेड़ पौधों के नीचे नहीं छुपना चाहिए,
क्योंकि आकाशीय बिजली जब गिरेगी, जब बादल टकराएंगे और उससे जो उत्पन्न होगी उष्मा, और उस समय जो बिजली गिरेगी वह पहले पेड़ पौधे पे ही जाएगी। ठीक है, जितना ज्यादा हाइट होता है ना वह उस चीज को, उस बिजली को उतना ज्यादा अट्रैक्टिव करती है, तो उससे हम लोगों को पेड़ पौधे के पास नहीं जाना है। ठीक है, बारिश में तो नहाना किसे नहीं पसंद है, इनफैक्ट मुझे भी बारिश में नहाना बहुत पसंद है। तब बारिश में नहाने का ये मतलब नहीं कि जहाँ तालाब है, पोखर है, ऐसे आप लोग नहाने लगो। बारिश में खास करके बच्चे लोग ये शैतानी करते हैं कि बगल में तालाब है, पोखर है, नदी है, डूब करके अच्छे से डुबकी लगाते हैं। तो यह काम हम लोगों को नहीं करना है। बारिश में हम लोगों को तालाब में, नदी में नहीं नहाना है, क्योंकि उस समय भी जब बिजली गिरने की संभावना होती है तो तालाब में, नदी में ज्यादा गिरने की संभावना होती है। तो जब जाहिर सी बात है कि जब उसमें बिजली गिरेगी तो करंट होगा, और करंट पानी में बहुत जल्दी फैलता है। जो करंट आता है, करंट लगता है तो पानी वाले गीले जगहों में बहुत जल्दी फैलता है, इसलिए हम लोगों को नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि उसमें जब बिजली गिरेगी तो करंट हमें भी लग जाएगा और हम भी वहीं पर क्या हो जाएंगे, ढेर हो जाएंगे। ठीक है, बिजली उपकरणों से हम लोग को दूर रहना चाहिए। फोन मोबाइल के स्विच को अच्छे से रखना चाहिए, संभाल करके रखना चाहिए। उसके बाद है जल जमाव से परेशानियां। जल जमाव तो बहुत ही इजी टॉपिक है कि कहीं भी जल का जमाव नहीं होने देना चाहिए, ना तो हमारे घर में, ना तो हमारे घर के आसपास, कहीं भी जल का जमाव नहीं होने देना चाहिए। जल जमाव होगी, बच्चे लोग झगड़ा क्यों कर रहे हैं आप लोग? जल जब जमाव होगा तो उससे बहुत सारे क्या होते हैं, कीटाणु पैदा होते हैं, और वह कीटाणु कहाँ जाएंगे, हमारे घरों में आएंगे, हमारे खान पान के सामान पे आते हैं, बैठ जाते हैं, उन्हें तो हम रोक नहीं सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि स्ट्रीट फूड नहीं खाने चाहिए। तो जल जमाव को हमको दूर रखना है। हम लोग क्या करते हैं, अपने घर की सफाई बहुत अच्छी तरह से कर देते हैं, घर का एक एक कोना बहुत अच्छे से साफ करते हैं। खास करके यह बात दिवाली के समय ज्यादा होती है कि हम लोग के घर के कोने कोने की सफाई कर देते हैं, और क्या करते हैं कि रोड पर जाकर के सारा कचरा को घर के बाहर छोड़ देते हैं, और यह मन में यह बात बैठा लेते हैं, अरे ये सरकार का काम है, रोड तो सरकार बनाया है, सरकार साफ करेगा। नहीं, रोड सरकार बनाया है हमारी सहूलियत के लिए ना, उसको हम लोग यूज कर रहे हैं, तो उसको साफ रखना भी हमारी जिम्मेवारियां हैं। लोग क्या करते हैं, घर से कूड़ा करकट निकालते हैं, नालियों में डाल देते हैं। ठीक है, तो यह बात शहरों गांव हमें हर जगह देखा जाता है कि कूड़ा करकट निकाल के लोग कहाँ डाल देते हैं, नाली में डाल देते हैं। तो हम लोग को कूड़ा करकट नाली में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जब कूड़ा करकट हम लोग नाली में डाल देंगे तो नाली तो जाम हो जाएगा, अब उससे पानी तो नहीं बह पाएगा ना, पानी जाम हो जाएगा, और जब पानी जब जाम होगा तो उसमें बहुत तरह के कीटाणु फैलेंगे, जो कहीं ना कहीं हमारे घर में ही आएंगे, हमें ही बीमार बनाएंगे। तो हम लोग को जल जमाव नहीं करना चाहिए। इससे बहुत खतरनाक बीमारियां जैसे मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, ये सब आप लोग अपने बुक्स में भी पढ़ते होंगे कि जब जल जमाव से मलेरिया होता है, टाइफाइड होता है। हम लोग को पानी की जो टंकी है हमारे घर में, उसे हमेशा ढक करके रखना चाहिए। सड़क जो सरकार बनाती है, ठीक है, अब सड़क जैसे ये मेरा मोबाइल गैजेट है, इसको समझ लो ये सड़क है, तो सड़क किस तरह से बनाना चाहिए, सड़क बिल्कुल फ्लैट नहीं होता है, और कई जगह आप लोग क्या देखते हैं कि सड़क के बीच में गड्ढे कर देते हैं और कॉर्नर को अपर साइड कर देते हैं, मतलब इस टाइप से सड़क को क्या करते हैं, इस टाइप से कर देते हैं। तो ये सड़क बनाने का तरीका क्या है, गलत है। जब सड़क इस टाइप से बनेगी तो क्या होगा, बीच में तो खड्डा हो गया, तो बीच में खड्डा हो गया तो बारिश की पानी, जब बारिश होगी तो खड्डे में पानी जम जाएगा, और जब खड्डे में पानी जम जाएगा तो उससे बहुत तरह की बीमारियां होंगी, फिर वही वाला बात होगा कि हम बीमार पड़ जाएंगे। तो सड़क जब बनानी है तो उस समय यह ध्यान देना चाहिए, ठीक है। फिर अब आप लोग इतने बड़े बच्चे हो गए हैं कि आप लोग हर चीज में अपने सामाजिक क्रियाकलाप में भी भाग लें। आप लोग को विद्यालय इसलिए भेजा जाता है और विद्यालय में सारी चीजों की जानकारी इसलिए दी जाती है क्योंकि हो सके आपके आसपास कुछ वैसी सामाजिक घटनाएं हो रही हैं, सामाजिक क्रियाकलाप हो रहे हैं जिसे वो बनाने वाला व्यक्ति नहीं जान रहा है कि मुझे कैसे क्या चीज बनाना है, लेकिन आप लोग जागरूक हैं, आप लोग बुक्स में पढ़ रहे हैं, आप लोग को शिक्षक लोग बता रहे हैं कि कौन चीज कैसे करवाना है, तो उसमें आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और उसे बताइए कि नहीं आप यह गलत कर रहे हैं, आपको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। तो सड़क बनाते समय कैसे करना चाहिए, सड़क है तो सड़क को जो बीच वाला पार्ट होता है थोड़ा अपर साइड होता है और इस टाइप का सड़क है, इधर थोड़ा सा ढाल और इधर थोड़ा सा ढाल, जैसे हम लोग का हाथ है ना
हम लोग हाथ ऐसे रखेंगे तो ऐसे ऐसे ढाल हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग का सड़क क्या होता है, बनाना चाहिए। अच्छा, नालियों का आजकल काम जोरों शोरों से है, ठीक है। नाली आजकल हर जगह बन रही है। तो नाली क्या देखते हैं कि ए बच्चे लोग डोंट शाउट, क्या आप लोग देखते हैं कि नाली जब बनाते हैं तो ढाल नहीं करते हैं, नाली को बिल्कुल फ्लैट बना देते हैं। तो नालियों में यह देखना है कि नाली हमारे घर से नीचे हो, नाली सड़क से नीचे हो। सड़क के ऊपर अगर नाली रहेगी तो क्या हमारे घरों का पानी नाली में जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। हमारा घर अगर नाली नीची है तब ना घर का पानी नाली में जाएगा। अगर नाली हमारे घर से ऊंची है तो हमारे घर का गंदा पानी नाली में जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो हमें वह भी देखना है कि नाली का ढाल किस तरह है, नाली की गहराई क्या होनी चाहिए। नाली हमेशा ढक्कन युक्त बनाना चाहिए, कभी भी नालियों के ढक्कन को खोल करके नहीं रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, बोरिंग के गड्ढे से होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी। बोरिंग समझते हैं आप लोग? चापाकल, हैंडपंप चापाकल तो सब समझते होंगे। तो चापाकल जब बनाते हैं, मिस्त्री लोग आते हैं तो पहले गड्ढा करते हैं, ठीक है। यहाँ पास तो मैं देखती हूँ कि बहुत पतला पतला पाइप रहता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे और जहाँ पे पानी जो जमीन के अंदर है वो संपूर्ण मात्रा में नहीं रहती है, प्रचुर मात्रा में नहीं रहती है, तो वहाँ हीरा बोरिंग जिसे बोलते हैं डायमंड बोरिंग, वह जमीन के अंदर से पत्थरों के काट करके डायमंड बोरिंग को निकालता है। और उसके लिए बहुत मोटा गड्ढा किया जाता है और बहुत दूरी तक उसका गड्ढा रहता है। लोग क्या करते हैं कि उस गड्ढे को बनाते हैं और क्या करते हैं, कभी वैसा होता है, कभी गलती से होता है, कभी लापरवाही की वजह से वो क्या करता है, गड्ढे यूं ही रह जाते हैं और सारे लोग चले जाते हैं। ऐसा हादसा बहुत बार हुआ है कि उस गड्ढे में 2-3 बच्चे लोग गिर चुके हैं। भगवान का शुक्रिया है कि उन बच्चों को सही सलामत रेस्क्यू करके निकाल लिया गया है, वो बच्चे सही सलामत अभी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं गलती लापरवाही तो हम लोगों की है ना, क्योंकि हम लोग गड्ढा किए, उसको ढके नहीं, वहां पास कुछ एहतियात बरते नहीं, वहां पास कोई बैनर लगाए नहीं कि हाँ यहाँ पास खड्डे हैं। आप लोग देखते होंगे टीवी सीरियल में जहाँ पास कुछ किया कर दिया था, या फिर आप लोग सीआईडी तो जरूर देखते होंगे। सीआईडी जब देखते होंगे तो जब सीआईडी होता है, जब वो जो मरा हुआ व्यक्ति रहता है, इट मीन्स लाश, जब लाश को जब आता है देखने के लिए, निरीक्षण करने के लिए, तो पहले बाउंड्री से घेर देता है कि इसके अंदर कोई नहीं आए। तो जब बोरिंग का गड्ढे हो तो वैसा करना चाहिए। अगर वह वैसा नहीं करते हैं तो आप सब बच्चों के अगर अगल बगल ये सब चीजें होते हैं तो आप लोग उसे करवाइए, क्योंकि बड़े बच्चे तो नहीं गिरेंगे लेकिन छोटे बच्चे ही गिरते हैं अधिकांश। और क्या होता है, बच्चों लोग का जो फितूर होता है क्रिकेट खेलने का, छोटे बच्चे हो बड़े बच्चे हो कोई भी उम्र के बच्चे हो, क्रिकेट वाले फितूर से कोई नहीं बचे हैं, सबके हाथ में बैट बॉल रहता है। तो खास करके जब वह बैटिंग करते हैं, बॉल लाने जाते हैं, इत्तेफाक से बॉल वहां पे चला जाता है, बच्चे उसी लाने के दरमियान गिर जाते हैं। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अब आगे की जानकारी देने के लिए आप लोग के पास साथ आएंगे, आप लोग के सामने आएंगे आपके फेवरेट तौकीर सर। तो क्लैपिंग कीजिए आप लोग तौकीर सर के लिए। आइए सर। प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। अभी आपको जो आज का जो विषय है, बिजली से घात, जल जमाव से परेशानियां तथा बोरिंग के गड्ढे से होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी, इसके बारे में बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, बहुत ही अच्छे ढंग से डीपली जाके आपको छाया मैम ने समझाया। तो आप लोग कुछ समझे ना? आप लोग को कुछ समझ में आया ना? तो इस बात को आप लोग को ध्यान रखना है, समझ गए? तो चलिए तो एक बार जोरदार नारा लगा लीजिए। सुरक्षित जीवन, सुरक्षित जीवन। बताया क्या? बिजली से घात। तो बिजली से घात क्या तरह की बिजली होती है? एक आकाशीय बिजली और एक ये जो देख रहे हैं घर में घरेलू लगा हुआ, बोलो घरेलू। आकाशीय बिजली जब कब होता है? आपस में जब बादल टकराते हैं। क्या टकराते हैं? बादल आपस में, जिसको हम लोग ठनका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ठनका।
जब वो टकराता है तो एक ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो कस के गड़गड़ाता है और वो अक्सर ऊंचे जगह पर ऊंचाई में गिरता है। इसलिए हम लोग जब भी बारिश हो या कुछ भी इस तरह का हो तो हम लोग कहते हैं कि चलो पेड़ के नीचे छुप जाए, तो हम लोग को पेड़ के नीचे नहीं छुपना चाहिए। इसलिए पेड़ ऊंचा होता है। तार उड़ देखे है ना, अक्सर तार उड़ कर देखते हैं, ठनका जब गिरता है तो पूरा मुंडा हो जाता है, उसको जला के राख कर देता है। तो पेड़ के नीचे ना, वो ऊंचा होता है पेड़ पौधा, जो उसको बिजली को आकर्षित अपनी को और ज्यादा करता है, जिससे गिरता है तो हमारी जान जा सकती है। इसलिए हम पेड़ के नीचे भूल से न जाएं। इस बात और मैडम ने भी बताया कि बारिश के समय तालाब में भी, पोखर में भी आप लोग भूल से न नहाएं। बच्चे लोग नहाने लगते हैं, पानी भी, तालाब भी अपनी ओर बिजली को तेजी में आकर्षित करता है, वो गिरता है तो जिससे हमारी जान जा सकती है। इस बात का ध्यान रखें। और जब बारिश हो, बिजली का ठनका छनके कुछ भी हो तो हमें फोन, मोबाइल ये सब चीज़ यूज नहीं करना चाहिए। टीवी चालू की हो, कुछ भी चालू की हो, घर में बिजली का स्विच बिल्कुल ऑफ कर देना चाहिए, नहीं तो वो भी करंट उत्पन्न करता और कुछ भी घटना हो सकता है। इससे बच के रहना चाहिए, ठीक है ना। सफर आप लोग देखते हैं, सफर भी करते हैं, देखते हैं कितने खुले बस पर छत पर सफर करते हैं। वैसे तो खुले कभी भी सफर नहीं करना चाहिए, छत पर नहीं बैठना चाहिए, और खास के बारिश के समय, ठंडा के समय तो और नहीं बैठना चाहिए। समझ गए ना। तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे। और ये बिजली, घरेलू बिजली जो है, इसको गीले हाथों से आप कभी नहीं छुएं। जब आप नहा धो के आते हैं कुछ या कोई चीज़ छूते हैं, हाथ मुँह धोते हैं, तो जब पानी गीला हाथ रहता है तो छूते हैं तो ज़्यादा करंट लगने की संभावना रहती है। झटका जोरदार मारेगा तो आपको परेशानी होगी। समझ गए। और गिरे हुए तार देखते हो कितने जगह गिर जाता है, अंदर तूफान आता है तो उसमें गिर जाता है। गिरे हुए तार को आप बिल्कुल नहीं छूएं, उससे दूरी बना के रखें। अगर आप छूते हैं तो उसमें भी करंट आ जाता है, आपकी जान जा सकती है। ऐसे पेड़ के पास भी आप खड़े नहीं हो जहां से बिजली का तार गुजरा, जहां से बिजली का तार देखते हैं ना, पेड़ के निकट में बिजली का तार बहुत सारा रहता है, तो वहां पर भी नहीं, किसी कारणवश कभी कभी पेड़ के अंदर भी करंट आ जाता है। पेड़ तो हरा भरा रहता है और सूखा पेड़ भी रहता है, तो सूखा पेड़ में करंट नहीं लगता है, लेकिन अगर वो बारिश हो रही हो तो उस पानी की वजह से सूखे पेड़ में भी करंट आ जाता है। इसलिए हमें वहां से दूर रहना चाहिए। समझ गए। इन सब भी बातों का आप लोग ध्यान रखें। और जल जमाव, जहाँ तहाँ आप लोग देखते हैं रास्ते पैरे भी जल जमाव, हम लोग को सावधानी बरतनी चाहिए। हम लोग का कर्तव्य है कि हम जहाँ तहाँ कूड़ा कचरा न फेंकें, नाली में कूड़ा कचरा न फेंकें, समय समय पर हम लोग नाली की साफ सफाई करें। रोड पर देखते हैं जहाँ तहाँ लोग गड्ढा कर देते हैं, खेत पटाना, ये करना, तो वो सब चीज़ से सावधानी बरतें। आप साफ सफाई कर, जिससे जल जमाव होता है तो तरह तरह की परेशानी होती है। बाढ़ में भी जल जमाव हो जाता है, ज़्यादा बारिश होती है तो उसमें भी, ज़्यादा बहुत बारिश हो जाती है पूरे में जल जमाव, आंगन, रास्ता पैरा, घर द्वार, हर जगह पानी पानी जम जाता है। तो उस समय हमें मोटर पंप का इंतजाम करना चाहिए, मोटर से पानी निकालते हैं। और ज़्यादा दिन जमा पानी हो जाता है तो तरह तरह का कीटाणु हो जाता है, जिसकी वजह से वो कीटाणु हमारे घर पे, हमारे शरीर में फैलता है, जो हम बीमार पड़ते हैं और हमारी जान चली जाती है। इसलिए जल जमाव नहीं होने देना चाहिए। मैडम ने भी विस्तार पूर्वक अच्छे से आप लोग को समझाया कि रास्ते को सही से बनवाना चाहिए। इस सब बात को आप और जानकारी दे जा चुकी है आप लोग को। पूरा कचरा इधर उधर नहीं है फेंकेंगे, एकदम ध्यान रखना है। अब बोरिंग, अब जो है बोरिंग से गड्ढे,
जहाँ तक हम लोग देखते हैं बोरिंग के गड्ढे, कहीं कहीं देखते हो कि पानी चापाकल गाड़ते हो, कहीं कहीं पर पानी नहीं मिलता, तो फिर दूसरी जगह गाड़ा जाता है। उसी तरह बोरिंग भी है कि कहीं कहीं पानी किया जाता है गड्ढा, वहां पानी नहीं मिलता तो उसको क्या करता है, छोड़ देता है और दूसरी जगह खोदने लगता है बगल हट के। ठीक है दूसरी, लेकिन सावधानी हमें ये बरतना है कि उसको किसी स्लैब से या मिट्टी से या ईंट से किसी से उसको भर देना चाहिए या ढक देना चाहिए। यही कहा था, लापरवाही हटी या दुर्घटना घटी। इसलिए हमें सावधानी बरतना है, इस बात को ख्याल रखना है कि जब भी कहीं पर बोरिंग का गड्ढा करे, खोले या नहीं छोड़े, उसको ढक दे या बंद कर दे। समझ गए? तो आप लोग समझ गए? बहुत अच्छा। तो एक बार फिर से जोरदार नारा लगा लीजिए, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित जीवन। इस सब बातों को आप लोग घर में भी शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों से भी चर्चा कीजिएगा, अपने घर बाहर सब जगह चर्चा कीजिएगा, हमें किस तरह बचना है, किस तरह सावधान। हाँ, अगर किसी को बिजली लग जाता है और तो फौरन डॉक्टर को नजदीक, अगर उसका प्राथमिक उपचार में कितने लोग बेहोश हो जाते हैं, बिल्कुल सुन हो जाता है, तो तुरंत आप लोग को सीपीआर के बारे में भी जानकारी दी गई है ना। उसको जमीन पे लिटा के सर नीचा करके अच्छे से सीपीआर है ना, इस तरह से देना है ना सीपीआर। अगर इससे भी नहीं होता तो मुंह से भी सांस दिया जाता है, फूंक दिया जाता है, तो उसको कुछ। और उसको आप जब बिजली से जब जल जाए, टंका से गल जाए, तो आप उसको तौलिया उलिया मत लगाए, कंबल उसके शरीर में नहीं लगाएं, उससे और उसका छिला सकता है, ये सावधानी बरतें। और सीपीआर हर 1 मिनट पर 10 बार करके दें, इससे वो उसकी जान बच सकती है। तुरंत उसको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। ठीक है? ठीक है ना? समझ गए? आवाज नहीं आ रही है? ठीक है। तो मैं मोहम्मद तौकीर खां यूएमएस खखरुआ से अपने साथी शिक्षिका मैम, छाया मैम के साथ और इन तमाम बच्चों के साथ अब इस प्रोग्राम को यहीं पे समाप्त करता हूँ और आप सभी साथियों से गुजारिश करता हूँ, इंतजार करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये छोटा सा प्रयास अगर हम लोगों का आप सभी साथियों को पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय।